हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल जेएमएस कोचिंग सेंटर में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th के साइंस विज्ञान का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन के जो कि 2024 बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर के हुए क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक कहता है, वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण लिखे। वियोजन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखे। उत्तर होगा, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे वियोजन अभिक्रिया कहता है। क्या कहते हैं? वैसी अभिकारक जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक में उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे में वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होता है 2H2O बराबर 2H2 प्लस O2। इसे क्या कहते हैं हम? वियोजन अभिक्रिया। इसको एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वियोजन अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण। तो एक उदाहरण में हो गया 2H2O प्लस 2O2। ये उदाहरण हो गया दोस्तों। अब ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। दो या दो से अधिक उत्पाद में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। क्या कहता है? साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है दोस्तों? तो साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि साफ आकाश नीला क्यों प्रतीत होता है। उत्तर में होगा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है। वायुमंडल में उपस्थित जो छोटे छोटे धूलकण होते हैं वो सबसे अधिक प्रकीर्णन करते हैं, जिसके कारण नीला रंग का चारों ओर फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्या कारण है? वायुमंडल में उपस्थित छोटे छोटे धूलकण नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक करता है, जिसके कारण नीला रंग को फैल जाता है। यही कारण है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, आयोजन क्या है। आयोजन क्या है माने आयोजन क्या है दोस्तों। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आयोजन क्या है यानी ओजोन क्या है। तो उत्तर देखिए दोस्तों, ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन क्या है? ऑक्सीजन का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये विज्ञान का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन ऑक्सीजन का क्या है? एक अपरूप है। अगर कोई ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि ओजोन क्या है, तो ओजोन ऑक्सीजन का एक अपरूप है। किसका अपरूप है? ऑक्सीजन का एक अपरूप है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना होता है। ओजोन का अणुसूत्र O3 होता है दोस्तों। सॉरी मिस्टेक हो गया है। क्या होता है? तो ये होता है O3 होता है। क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ पर होता है O3। क्या होगा? ये होगा O3 दोस्तों। O3 होता है। O3 होता है। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। O3 से क्या होता है? ओजोन। चलिए दोस्तों, मिस्टेक हो गया था। ओजोन होता है, ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है? वायुमंडल के बाहरी सतह में जो है जो ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के बाहरी सतह में पाया जाता है, जो पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। क्या करता है? पराबैंगनी किरण से हमें रक्षा प्रदान करता है। और ओजोन का आणविक सूत्र कितना होता है दोस्तों? तो ओजोन का आणविक सूत्र होता है, हम बता दिए हैं आप लोगों को कि O3 होता है। कितना होता है? तो ये होता है O3 होता है। ओजोन का आणविक सूत्र होता है O3। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्तों, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है? 2 उदाहरण दे दोस्तों।
पहले हम आप लोगों को बता दें कि ऊर्जा स्रोत दो प्रकार का होता है, एक नवीकरणीय, एक अनवीकरणीय। तो ये यहाँ पूछ रहा है हम लोगों को कि अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, तो इसका दो उदाहरण भी पूछ रहे हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत समझने से पहले नवीकरणीय समझ लीजिए, और नवीकरणीय आप खुद समझ आएगा। नवीकरणीय उसे कहते हैं जो एक बार खत्म हो जाने पर पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे में सूर्य का प्रकाश, वायुमंडल दोस्तों सूर्य का प्रकाश और सौर ऊर्जा हो जाएगा। अनवीकरणीय के देख लीजिए, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा वैसे स्रोत है जिसके भंडारण सीमित समय के लिए होता है, जिसका भंडारण जो है सीमित समय के लिए होता है और वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। माने अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक सीमित समय के लिए होता है, वो आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, उसे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे में कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस इत्यादि सभी जितना भी खनिज है ना दोस्तों, ये सभी क्या हो जाता है? तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उदाहरण हो जाता है। जितना भी जमीन के अंदर से खून के निकाला जाता है ना, वो सभी अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में आ जाता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में निष्कर्षीय गैस क्यों भरी जाती है? विद्युत बल्ब में निष्कर्षीय गैस क्यों भरी जाती है दोस्तों? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको लोग को देखने से ही पता चलता होगा। तो उत्तर होगा इसका दोस्तों, विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर हवा भरा दिया जाए, यदि विद्युत बल्ब के अंदर हवा भर दिया जाए और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से अकित होकर टूट जाता है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाए तो टंगस्टन को न्यूनतम हानि पहुंचाता है, इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाता है। क्या कहता है दोस्तों? विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो ये जो है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर हवा भर दिया जाए और विद्युत धारा, क्या कहता है? विद्युत धारा प्रवाहित किया जाए तो यह हवा के ऑक्सीजन से अकित होकर टूट जाता है। यदि विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भर दिया जाए तो टंगस्टन की न्यूनतम हानि पहुंचाता है। टंगस्टन जो होता है ना, उसका न्यूनतम हानि पहुंचाता है, इसीलिए विद्युत बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस भरा जाता है। और दोस्तों आप लोग कमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि निष्क्रिय गैस कौन कौन को होता है। ऐसे हम बता देते हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ीनॉन, रेडन इत्यादि सभी जो 18वां वर्ग का तत्व होता है, ये सभी क्या होता है? निष्क्रिय गैस, इसे शून्य गैस भी कहा जाता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, टाटा।